Hello friends, welcome to P Kalika Math. In today's session, we will learn about anonymous function. That is how to create a function handle. Means अगर आपको MATLAB में कोई फंक्शन लिखना हो सच दैट कुछ इस टाइप से, ठीक है, इधर आपका फंक्शन का स्ट्रक्चर होगा तो वो हम कैसे लिखें, मीन्स हम लोग फंक्शन हैंडल कैसे क्रिएट करें, ठीक है। तो एनोनिमस फंक्शन बेसिकली होता क्या है, एक फंक्शन होता है जो आपके प्रोग्राम फाइल में स्टोर नहीं होता है, बट ये आपके वेरिएबल से एसोसिएटेड होता है। दैट इज यहाँ पे हम कुछ मान लीजिए इस फंक्शन को लिखना चाहे एक्स प्लस बी, दैट इज मान लीजिए 2x प्लस 3। ये क्या रहेगा, यहाँ पे जो एफ फंक्शन है इस एक्स के साथ एसोसिएटेड रहेगा। मीन्स अब एफ एक्स का सपोजेट आप F2 दोगे, इंटर करोगे तो ये क्या करेगा, इस x की जगह 2 रख के इवेलुएट करके आपको आउटपुट दे देगा। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे मैटलब में, ठीक है। ये सिंपल है बट आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि आपको प्रोग्राम जब बड़ा बड़ा लिखना होगा तो उस टाइम इसका काफ़ी यूज होता है, ठीक है। इसकी विशेषता ये है कि ये मल्टीपल इनपुट्स एक्सेप्ट कर सकता है एंड वन आउटपुट रिटर्न कर सकता है। तो इसका जो लिखने का स्टाइल है, सपोज दैट हमें कोई फंक्शन बनाना है 2x प्लस 3, ओके। इसको लिखने का तो आपको पता है, बट हम फंक्शन हैंडल यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे। तो एज्यूम दैट हम लोग एफ एक्स बनाना है, तो उसके लिए तरीका क्या है, आप लिखेंगे एफ इक्वल टू एट दी रेट, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर अब जिसका भी एक्स का फंक्शन है तो आप एक्स लिखेंगे एंड जस्ट आफ्टर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, अपना फंक्शन 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हो गया आपका लिखने का तरीका। आप कभी भी लिखेंगे तो आप शुरू में ए लगा देंगे जिसका भी फंक्शन होगा, ओके। एट द रेट यहाँ पे क्या करता है, ये आपका हैंडल क्रिएट करता है एंड इस एट द रेट के बाद जो स्मॉल ब्रैकेट है इसमें आपका वो वेरिएबल कंटेंट होगा जिसके रिस्पेक्ट में आप वर्क करना चाहते हैं। ये क्या करेगा, आपका सिंगल एक्स एक्सेप्ट करेगा एंड इस पूरे फंक्शन को इवेलुएट करके आपको सिंगल आउटपुट देगा। तो ये बेसिकली एक किसका फॉर्म है, इसका फॉर्म में। तो इस फॉर्म में आप कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। एज्यूम दैट ए इक्वल टू कुछ 3 है, लिखने का तरीका a इक्वल टू 3, ओके। एंड देन b इक्वल टू कुछ b इक्वल टू 5 ले लीजिए, ओके। तो हमारे पास a एंड b हो गया। अब हमें एक फंक्शन बनाना है h, ठीक है। h कैसे हम बना रहे हैं, इक्वल टू एट दी रेट, जो मैंने तरीका बताया, छोटे ब्रैकेट के अंदर फंक्शन का नाम, फंक्शन हमारा x के टर्म में होगा, ओके। इसके बाद जस्ट आफ्टर हम अपना फंक्शन लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ax लिखने का तरीका क्या है, a स्टार x, ए क्या होगा ax प्लस b हमारा क्या था 5 था। अब ए इंटर करिए तो यहाँ पे हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो बेसिकली हमने एक कौन सा फंक्शन बनाया हुआ, ए बनाया हुआ 3x प्लस 5। तो एट 0 क्या देगा, तो देखते हैं कैलकुलेट करके। h0 लिखेंगे तो ए क्या करेगा, बेसिकली x एट द प्लेस ऑफ x 0 रख के एवेल्युएट कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3x प्लस 5 फंक्शन है एंड एट 0 क्या देगा, 5 आउटपुट देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका आउटपुट 5 आ गया। अब कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक क्या बेसिकली आपका बन गया है, ये पूरा फंक्शन आपका बन गया है 3x प्लस 5। तो x इक्वल टू 0 पे क्या देगा, आपका 5 देगा। x इक्वल टू 1 पे क्या देगा, 3 प्लस 5 8 देगा। आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे h एंड ब्रैकेट 1 ए लिख के आप इंटर करें। आउटपुट अभी हम शो करते हैं, h एंड ब्रैकेट में आपको 1 लिखना है। तो ये आपका आउटपुट दे दिया 8। तो इस तरह से आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए कुछ और फंक्शन हम करके देखते हैं। सपोज मैं कोई एक स्क्वायर का फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए कमांड कैसे लिखेंगे, तो मैं इसको एडिटर विंडो में लिख के शो करता हूँ। मैंने एक फंक्शन बना दिया SQR इक्वल टू, इसके बाद मैं एट द रेट हैंडल दूंगा, ब्रैकेट में x का फंक्शन बना रहा हूँ तो x दूंगा एंड मुझे फंक्शन बनाना है एक्स स्क्वायर। तो उसको लिखने का तरीका है x डॉट कैप 2। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का फंक्शन बन गया। अब इसको आप कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फंक्शन दिखा रहा है, क्रिएट हो गया। अब अगर आप कैलकुलेट करना चाहिए किसका, SQR आप लिख के जिसका भी कैलकुलेट करना चाहिए, मान लीजिए 2 का कैलकुलेट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो ये आउटपुट आपका 4 आ गया। अगर आप किसी और का 4 का देखना चाहें तो 4 का स्क्वायर क्या होगा आपका 16। तो यहाँ पे आपका एक फंक्शन क्रिएट हो गया। इसको आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ और शो करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पैराबोलिक इक्वेशन लिखा हुआ है जिसमें a का वैल्यू मैंने 1.3 दिया हुआ, b का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है एंड c का वैल्यू 30 दिया हुआ है एंड एक फंक्शन बनाया हुआ पैराबोला। पैराबोला कैसा फंक्शन है, ये है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a b c का मैंने वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दिया है। तो ये बेसिकली बन गया एक पैराबोला फंक्शन, ठीक है, ऑफ x। तो अब यहाँ पे x का आप जैसा वैल्यू देते जाएंगे वैसा ये आउटपुट देते जाएगा। तो चलिए मैं इसको कंपाइल एंड रन करके शो करता हूँ कि आपका आउटपुट किस टाइप से आ रहा है।
ठीक है। तो जब आप रन पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ आउटपुट यहाँ पे इस टाइप से दिखेगा। तो रन करने पे हमारा आउटपुट ए आ गया। अब यहाँ से आप चाहें तो पाराबोला वैल्यू जिसका भी कैलकुलेट करना चाहें कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो मैं जीरो पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि जीरो पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो जीरो पे सिंपली सी आएगा, दैट इज 30 आना चाहिए था। आउटपुट देखिए 30 आपका आ गया। आप जो भी चाहे, मान लीजिए 1 पे कैलकुलेट करना चाहे तो 1 पे कैलकुलेट करके देखें तो क्या आएगा आपका, सिंपली 1 पे आ जाएगा 31.5। तो आउटपुट देखिए यहाँ पे 31.5 आपका आ गया। तो इस वे में आप और भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने ए बी सी का वैल्यू बदल दिया है, ठीक है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो सिंपली आप देख रहे हैं कि सी का वैल्यू 0 है, अतः ये आपका पाराबोला 0 पे क्या देगा, 0। तो यहाँ पे आउटपुट आपका देखिए 0 आ गया। 1 पे क्या देगा आप, तो 1 पे देखिए आपका आउटपुट 48.1 आ गया। तो आप इसको यहाँ पे रख के वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए मैं एक इंटीग्रल के टर्म में दिखाता हूँ। सपोज दैट एज्यूम करिए कि हमें कुछ इसका इंटीग्रेशन करना है 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है 0 से 1। तो ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा आपका ए के टर्म में आ जाएगा, सम फंक्शन ऑफ ए। तो इसको मैं कुछ नाम दे रहा हूँ जी ए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे इसमें, तो मैं फंक्शन लिखता हूँ, इसके बाद आपको शो करता हूँ कि कैसे ए वर्क करता है और आपको कैसे लिखना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारा इंटीग्रेशन होगा, सो पहले मैं लिखने का तरीका बता देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरा फंक्शन लिख दिया हुआ है। ये बाकी इंटीग्रल वाला कमांड आपको इंटीग्रेशन वाली वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे इसके मीनिंग क्या है मैं वो समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है और इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं 0 से 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एक ए के फॉर्म में आएगा क्योंकि एक्स वाला तो वैल्यू इवैल्यूएट हो जाएगा, ए वाला बच जाएगा। तो इसको मैंने नाम दे दिया जी ए। इसको कैसे लिखूंगा, यहाँ पे जी लिख दिया, एट द रेट हैंडल के साथ मैंने ए लगा दिया। जैसे मैं यहाँ पे एक्स लगा रहा था तो एक्स के फॉर्म में ट्रीट कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए मैंने फंक्शन अंदर में लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 और इसके पहले देखिए एट द रेट एक्स का हैंडल लगाओ। मतलब ये अंदर वाला फंक्शन क्या है, एक एक्स का फंक्शन बन गया जिसका इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रल का कमांड दिया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। और ये इंटीग्रेशन के बाद जो निकलेगा उस फंक्शन को मैंने नाम जी ए दे दिया, जिसके लिए मैंने ए एट द रेट ए फंक्शन हैंडल यूज किया हुआ है एंड ए जी में से हो जाएगा। अब यहाँ से आप जी का वैल्यू चाहे कैलकुलेट करना तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। G0 G1 जो कि व्हाट एवर यू वांट टू कैलकुलेट। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट किस टाइप से आ रहा है, ठीक है। तो देखिए रन करने के बाद आपका आउटपुट ए आ गया। ओके, अब आप देखना चाहते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रहा है। तो मान लीजिए मैं G0 कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो G0 आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो आपका आ गया 1.33। अगर आप कुछ G1 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो G1 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका इंटीग्रल या कहीं भी डिफरेंशिएशन या बहुत जो लंबे लंबे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं हर जगह इसका काम पड़ेगा। तो आई होप आपको एनोनिमस फंक्शन डिफाइन करना मैटलब में आ गया होगा और आप ऐसे जो कुछ भी जानते हैं उनका प्रैक्टिस करके देख लेंगे। आप एक से ज्यादा वेरिएबल दैट इज सेवरल वेरिएबल में भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सपोज दैट आप फंक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल। जहां आपने एक्स लिखा हुआ यहाँ पे एक्स कोमा वाई लिख देंगे। तो चलिए मैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से करके दिखाता हूं कि कैसे आप वर्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने बनाया माई फंक्शन, ठीक है, एट द रेट एक्स कोमा वाई। तो ये क्या करेगा, एक फंक्शन क्रिएट करेगा माई फंक्शन के नाम से जिसका इनपुट होगा एक्स कोमा वाई, दैट इज 2 वेरिएबल्स में। और अंदर फंक्शन मैंने क्या लिख दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे जो भी एक्स वाई का इनपुट देना होगा मैं लिखूंगा माई फंक्शन एंड यहाँ पे 2,3 लिखा तो क्या करेगा, एक्स का वैल्यू 2 एंड वाई का वैल्यू 3 असाइन कर देगा। कुछ आप 0,1 लिखे तो क्या करेगा, एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 1 करके असाइन कर देगा। तो इस तरह से आप मल्टी वेरिएबल में यूज कर सकते हैं, मतलब सेवरल वेरिएबल्स में। तो आप इसको और भी जो एग्जाम्पल्स जानते हैं उनको करके देखेंगे और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि आपका कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये रन हो गया। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन सिंबल लगाया हुआ है इसलिए आउटपुट नहीं दिख रहा था। तो ये आपका रन होने के बाद एक माई फंक्शन बन गया। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे माई फंक्शन लिखें एंड ब्रैकेट में जो भी आपका है, मान लीजिए 1,2 पे आप निकालना चाह रहे हैं, दैट इज एक्स का वैल्यू 1 एंड वाई का वैल्यू 2। तो ये आपका आउटपुट कैलकुलेट करके दे देगा। अब जो भी चाहे, मान लीजिए आप 0,0 पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 0,0 पे तो आउटपुट 0 ही होगा। तो यहाँ पे आपका आउटपुट 0 आ गया। अब 0,1 पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या जो भी कितना भी बड़ा, मान लीजिए मैंने 0,111 पे कैलकुलेट किया तो इस पे हमारा आउटपुट ए आ गया। तो इस तरह से आप मल्टी वेरिएबल में भी यूज कर सकते हैं। इसको प्लॉटिंग्स में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल प्लॉटिंग का करके दिखाता हूं कि प्लॉटिंग में कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूं और इसमें शो कर रहा हूं कि आप प्लॉटिंग में कैसे इसको यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया है, यहाँ पे मैंने एनडी ग्रिड लिया हुआ है। एनडी ग्रिड क्या करता है, आपका एक से ज्यादा आउटपुट रिटर्न करता है अकॉर्डिंग टू योर इनपुट, ठीक है। ये हमारा प्लॉटिंग में हेल्प करेगा। इसको मैं समझा देता हूँ, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
देखिए ये मैंने क्या किया हुआ है, माइनस एक्स से एक्स तक चलाया हुआ है और कितना पार्टीशन किया हुआ है, एक्स बाई सी का वैल्यू क्या है हमारा 10, तो आप डायरेक्टली 10 भी लिख सकते हैं ये समझाने के लिए। इसी तरह इसको भी मैंने क्या किया हुआ है, माइनस वाई से प्लस वाई तक किया हुआ, एंड पार्टीशन कितना किया हुआ है, वाई बाई 10 का किया हुआ, तो मेरे को बार बार ना लिखना पड़े इसलिए मैंने सी को डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया। और ये पूरे को मैंने एक इनपुट वेक्टर के फॉर्म में दिया जिसके लिए मैंने एनडी ग्रिड लिया हुआ है। ठीक है, एनडी ग्रिड क्या करता है आपका, मेनी आउटपुट्स रिटर्न करता है एज नंबर ऑफ इनपुट वेक्टर्स। बट कोई एनोनिमस फंक्शन है, जैसे यहाँ पे मैंने माई ग्रिड लिया हुआ है, तो ये अगर एनडी ग्रिड को कॉल करता है तो एनडी ग्रिड ओनली वन वैल्यू रिटर्न करता है। हालांकि उतना आपको जानना नहीं है, आपको जब काम पड़ेगा ना तो आप सिंपली यूज कर लेना, हर एक वर्ड का इतना आप जानेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हो जाएगा। तो सिंपली आप कंसेप्ट समझिए कि कैसे यूज करना होगा। अब यहाँ पे मैंने माई ग्रिड फंक्शन को कॉल कर दिया है, और कॉल करके क्या दिया हुआ है, पाई से 2 पाई तक। तो पाई से 2 पाई तक हमें प्लॉटिंग करना है, प्लॉटिंग के लिए हम नेक्स्ट कमांड यूज कर लेंगे। अब यहाँ से मैंने माइग्रेट फंक्शन को कॉल करके एक्स वाई का वैल्यू असाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, 2 वेरिएबल में है, तो ये क्या करेगा, एक्स वाई का वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्स वाई को असाइन कर दिया। अब इस वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं प्लॉटिंग के लिए, तो या तो हम सर्फ कमांड यूज कर लें या फिर मेश फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया साइन एक्स प्लस कॉस वाई, ओके, एंड प्लॉटिंग के लिए मैंने क्या कर लिया, मेश एक्स कुमा वाई कुमा जेड। तो एक्स कुमा वाई हमारे पास ये था जो एक 2D वेक्टर्स बना हुआ है। 2D किस टाइप से, कुछ इस टाइप से समझिए कि इस टाइप से ग्रीडिंग्स बना हुआ है, ओके। और इसके साथ हमने फंक्शन ले लिया, फंक्शन क्या है हमारा, जेड इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस वाई, और प्लॉटिंग के लिए हमने क्या कर लिया, मेश कमांड यूज कर लिया। तो अब इसको आप रन करेंगे, तो रन करने के बाद आपका कुछ आउटपुट इस टाइप से दिखेगा। तो मैंने रन कर दिया, अब देखिए ये आपका आउटपुट शो कर रहा है। ये है इसका एप्लीकेशन। तो आपने जो पीछे पढ़ा हुआ उसमें भी इसको अप्लाई कर करके देख सकते हैं कि आपका आउटपुट कैसे दिख रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। आप डिफरेंट फंक्शन लेके देखिएगा आपका आउटपुट कैसा आ रहा है। जैसे मैंने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिया, आप कुछ साइन एक्स माइनस टेन एक्स ले लीजिएगा, या जो भी एक्सपोनेंशियल जो भी आप फंक्शन जानते हैं लॉगरिदम, तो आप उनको लेके एक बार टेस्टिंग करिएगा कि किस टाइप से वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैंने प्लस की जगह इनटू ले लिया, तो इनटू करने के बाद कुछ इस टाइप से ग्राफ दिख रहा है। तो ऐसे जस्ट आप कुछ एक्टिविटी कर लेंगे जस्ट फॉर फन। तो आई होप आज का ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपको कि एनोनिमस फंक्शन का हम लोग यूज कैसे करेंगे और कैसे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो आप जो भी पढ़े हुए हैं उनमें आप अप्लाई कर करके देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।